जी बताइए क्या मामला है, कैसे? सारे इन्होंने बरात सदी अंबरसर। सुनो मेरी है तो फोन बड़ो पुलिस आ रही, फोन आ जाएगा पुरानी कोर्ट आइएगा, 2 किलोमीटर वहाँ जाके सारा अपना मैटर बता दो कि ऐसे मैटर था, ये भी आ जाएंगे, ये अपना मैटर बता देंगे, आप अपना बता देंगे। पेड़ दा मुंडा जो कोई भी हो गया ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚੋਲਾ यारा लड़का ही तो सारी पता, शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी बात पता। सुन मेरी बात, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलूगा, दबा नहीं देना मुंडे को, बिल्कुल भी नहीं दबाव नहीं देनी है, सब मुंडा बोलूगा मैं। करी मुंडा कोने को शुरू तो शुरू से रिकॉर्डिंग है, ਅਸੀਂ तो वीडियो बनाई हुई है। बहुत अच्छी बात है, इज्जत तुम्हारी खराब है, इनकी भी खराब है। मेरी तो इसकी बेटी है, मेरी बेटी मेरे घर पे बैठी है। तुम लोग जाओ वापस आ जाइए अपना लड़की वाले कौन है? लड़की वाले मैं कहा चल ठीक है, मैंने पुलिस चलाएगा, मैंने भी बाहर प्रोग्राम रखा फोटो में, मम्मी को ले। पानीपत में 2 पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। पुलिस को मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करना पड़ा। दूल्हा पक्ष द्वारा दहेज की डिमांड पर बिना शादी किए बारात वापस ले जाने की कथित घटनाएं तो बहुत सुनने में आती हैं, लेकिन पानीपत में दुल्हन पक्ष की डिमांड पूरी न होने पर बारात बेरंग लौटा दी गई। अमृतसर से पानीपत पहुंची एक बारात को बिना दुल्हन लिए लौटना पड़ा। वर और वधू पक्ष के बीच दुल्हन के लहंगे और ज्वेलरी को लेकर ऐसी कहासुनी हुई कि नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। विवाद अधिक बढ़ा तो पुलिस बुलानी पड़ी। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने दोनों का बीच बचाव किया। वहीं वर और वधू पक्ष ने आपस में एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए। दरअसल दुल्हन पक्ष को दूल्हे पक्ष की ओर से लाया गया लहंगा पसंद नहीं आया, साथ ही वह आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाने से नाराज हो गए। इस पर मायके वालों ने बारात बेरंग लौटा दी। दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा तो डायल 112 के जरिए सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। ये घटनाक्रम रविवार रात पानीपत के मॉडल टाउन की भाटिया कॉलोनी स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित शादी समारोह में हुआ। दूल्हे के भाई ने कहा कि हमने शादी के लिए करीब 2 साल का समय मांगा था, लेकिन लड़की वाले बार बार शादी का दबाव बनाते रहे। 10,000 रुपए हमसे हॉल बुक कराने के नाम के लिए, लहंगा कभी 20,000 तो कभी 30,000 रुपए का बताया। हमने अभी नया घर बनाया था, किसी तरह ब्याज पर पैसे लेकर हमसे जो बना वो हम लेकर आए थे। पहले लड़की की नानी ने कहा कि 5 सोने के जेवर बनवा कर लाओ, दिल्ली चांदनी चौक से लहंगा मंगवाओ। हम जो लहंगा लेकर आए उसे पुराना बताकर फेरे कराने से मना कर दिया। हम 35,000 में गाड़ी किराए पर लेकर आए थे। वही लड़की की मां का कहा है कि मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ। द 25 अक्टूबर 2024 को पंजाब के अमृतसर में छोटी बेटी का रिश्ता तय किया था। बड़ी बेटी का रिश्ता दूसरी जगह तय किया था। बड़ी के बेटी के ससुराल वालों ने 2 साल बाद शादी करने की बात कही थी। मैंने छोटी बेटी की शादी भी बड़ी बेटी की शादी के साथ करने की सोची, लेकिन रिश्ता होते ही लड़के वाले शादी के लिए दबाव बनाने लगे। हमने द 23 फरवरी को शादी तय कर दी। अमृतसर से बारात आई और लड़के वाले दुल्हन के लिए पुराना लहंगा और जेवरात भी आर्टिफिशियल लेकर आए। जयमाला तक नहीं लाए। हमने कारण पूछा तो कहा कि हमारे यहाँ जयमाला की परंपरा नहीं है। उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने तलवार तक निकाल ली। वह मारपीट पर उतारू हो गए थे। लहंगा मंगवाने के नाम पर हमसे दिल्ली चांदनी चौक में 13,000 रुपए एडवांस दिलवाकर बाद में मना कर दिया। इसी तरह होटल में कमरे बुक करा, बाद में मना कर दिया। ऊपर से 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दे दी। हमने कोई पैसा नहीं मांगा है। जब शादी से पहले उन लोगों का ये हाल है तो बाद में बेटी कैसे ठीक रह पाती। मैं ना पिछले टेबल पे बैठी थी तो इनकी नानी आई थी, बहुत तेज तेज बोल रही थी आके, तो मैं फिर पास आई लड़के के, मैंने बोला क्या बात है, तो अंदर सीसीटीवी वो चल रहा है ना, कैमरा चल रहा है, तो मेरे को बोल रहे थे कि क्या गहना लेके आए हो आप। तो सर हम जो भी बना के लेके आए तो मैंने दिखा दिया, उसमें रिकॉर्डिंग भी हुई है सारी कैमरे में। तो फिर ये नहीं लिया वो नहीं लिया, तो फिर मैंने इस लड़के को भेजा कि चलो जो भी अपना बनता है आप लेके आओ, है ना। तो फिर बाहर आके इस लहंगे से हो गया कि मैंने दिल्ली चांदनी चौक से 40,000 का लहंगा मंगवाया है, वही लड़की पहनेगी मेरी, ये नहीं पहनेगी।
हमारा जितना था हमने सर उतना कर लिया। 35,000 की गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, अमृतसर से हमारी बारात आई है, हम वहाँ से आए हैं, तो हमारे से जितना बजट था सर हमने कर दिया, तो इससे ज़्यादा हम तो नहीं कर सकते। तो 18,000 इन्होंने अपने अकाउंट में भी डलवाया है हमसे, तो ये लड़के के अकाउंट से गया है, तो ये वो प्रूफ भी दे देंगे आपको। किस चीज के लिए डलवाया 18,000? वो सर हॉल बुक करने के लिए। हॉल बुक करने के हॉल लिए। बुक करने के लिए 12। हाँ जी बताइए क्या हुआ? मैं 22 का बड़ा एग्जीशन का, और मैं ये 12,000 रुपया हॉल का मांग रहे थे कि हॉल बुक करने का 12,000 रुपया लगेगा। तो फिर मैंने 10,000 रुपया सेंड कर दिया। फिर बोल रहे हैं कि 30,000 का लहंगा आएगा, कभी बोलते हैं 35 का आएगा। 15 से स्टार्ट हुआ है, 30 तक का कहाँ तक पहुंच गया। जितना हमारा बजट था हमने उतना किया। मैं कुछ टाइम पहले इन लोगों को मना किया कि मेरे को ये रिश्ता नहीं अच्छा लग रहा, मैं 1-2 साल का टाइम चाहता हूँ। अगर आप अच्छे ढंग से रिश्ता करना ही चाहते हो तो मेरे को थोड़ा टाइम दे दो। मगर इसकी जो भी है लड़की की बड़ी बहन बोलते तुमको क्या हुआ है, तुम शादी के लिए क्यों नहीं राजी। मैंने सब अपना मामला बताया कि हमारा नया घर बना है, 1-1.5 लाख रुपया हमने ब्याज ले रखा है, और उसकी वजह से हम जितना हमसे बनेगा वो उतना हम करेंगे। फिर भी हम पर दबाव बनाया कि चलो रिश्ते के लिए ऐसे वैसे जो भी हमसे बना हमने किया। अब ये क्या डिमांड हुई है, क्या कहा? सर पहले तो ये लड़की की नानी आई, वो बोले कि तुम्हारी माँ ने तमीज़ नहीं सिखाई, तुमको जन्म दे के फेंक दिया, गलत लैंग्वेज बोलने लगी। फिर मैंने बोला मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरी तरफ से वो बच्चा है, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और दूसरी गलत बात बोलने लगी, बड़ा है तो क्या हुआ ये वो उल्टा सीधा बोलने लगी। वो बोल रहे थे कि ज्वेलरी 5 चीज़ें बनवा कर लाओ सोने की, तो हमने बोला कि जितना हमसे बनेगा हम उतना करेंगे। हम डायल 112 से आए थे जी। ये जो लड़के हैं पंजाब से आए थे, शादी करने के लिए पूरे आए थे जी। आने के बाद जो हमने लड़के पक्ष वालों की बात सुनी, भाई ये जैसे भी हैं जी, हम गरीब आदमी, हमारा जितना ब्योंत है पैसे का उसी हिसाब से हम अपना करेंगे जी। ये बता रहे थे हमारे दिए हुए कपड़े जो इन्होंने फेंक दिए हमारे को, तो इतने हज़ार का लहंगा चाहिए वगैरह, जो भी चाहिए, जो भी कहानी मैटर इनको पता है जी। अब ये कह रहे जी हम अपनी लड़की की शादी, जो प्रोग्राम इनका सारा जोड़ रखा है, हम अपनी लड़की की शादी लड़के के साथ नहीं करेंगे। तो अब हम इनको जो भी है माल टाउन थाने का जो एरिया लगता है वहाँ पे इनको कार्रवाई के लिए जो भी अपने एप्लीकेशन देंगे इनको भेज रहे हैं। लड़के वालों की तरफ से कोई मांग की गई थी? लड़की वालों की तरफ से जी ये बता रहे हैं जी, वो अभी भी कह रही है भाई ये पुराना लहंगा उठा ले आए, ये नया लहंगा नहीं लेके आए, फलाना नहीं करके आए, कुछ नहीं क्या कर रहे हैं। तो हमारा काम होता है जी मौके पर जाकर स्थिति अगर ख़राब है उसको संभाल के जिस एरिया में जो थाने में लगता है उस एरिया को विक्टिम को हैंड ओवर करना, ये हमारा 112 डायल का काम होता है। आपने करके सूचना दी? हाँ जी, अभी हम कॉल कर रहे हैं जी, इनको उनके हैंड ओवर कर देंगे जी, या तो इनको साथ ले जाएंगे या आईओ को मौके पे बुला के उनके हैंड ओवर कर देंगे। दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, जो भी इनका फैसला होगा ये करेंगे। पहली बात ये आए थे 2-3 महीने पहले लड़की की सगाई करके गए थे, ठीक है। उस दिन से और आज तक लड़की को इतना परेशान टॉर्चर कर रहे थे। ये मेरे जमाई नहीं है घर पे, ठीक है, वो पीछे डेथ हुई हुई है, बिड्डो औरत है वो। उसने बड़ी मुश्किल से लोगों से हाथ में जोड़ के इन्होंने 2 महीनों में लड़की के इतनी बदतमीजी से हमारी शादी करो, मेरी शादी करो, मेरी शादी करो, मेरी शादी करो, सारी चीज़ प्रूफ है हमारे पास सर। उसने बेचारी कैसे कैसे भीख मांग के इधर उधर से करके उन्हें अपनी लड़की के फेरे करे। फिर ये करे जी लहंगा ये लड़का दूल्हा करा, मैं तेरे को अपनी पसंद का लेकर लेंगे दूंगा। मानती उन्होंने पैसे मुझे नहीं पता कितने डलवाए हैं। कह रहे जी तू अपनी पसंद का ले लियो। एक बात बताओ सर, जो कोई कहेगा भी अपनी पसंद की चीज़ ले लो तो बच्चा अच्छी लेगा ना शादी में, हैं। दिल्ली चांदनी चौक बुक लहंगा, चांदनी चौक बुक है जी लहंगा। पैसे गए हुए हैं आधे नहीं गए हैं, दोबारा इन्होंने पैसे कैंसिल कर दिए। सुन लो मेरी बात, वो पैसे वहीं रद्द हो गए। फिर इन्होंने कहा हम बारात 1 दिन पहले आएंगे, ठीक है जी, बारात 1 दिन पहले आएंगे, हमारा होटल बुक कर दो। वो होटल के पैसे इन्होंने कुछ डाले कुछ नहीं डाले, वो लड़की ने आधे दिए पैसे। होटल बुक करा के इन्होंने वो कैंसिल करवा दिया। वो पैसे बुक कराई हुई चीज़ वापस आएगी सर?
चीज बुक हुई हुई आप बता सकते हो सर, भी जब वापस होती है तो हम देनदार है। अब किस बात का झगड़ा, किस बात? बात का ये झगड़ा है जी। फिर दूसरी बात इन्हें, मैं बोली बेटा चलो ठीक है, जो मैं आई थी जी मानती हूँ, मैंने बोला है जो बात कही है, लड़का बोल रहा तो मैं मानती हूँ। मेहमान कर रहे नमस्ते, मैं कहा बेटा तेरी माँ ने कोई बड़े छोटे को ये नहीं सिखाया भी पैर पैर छू ले बस। आगे मैंने एक वर्ड गलत बोल लिया, मानती हूँ मैं ये नहीं कहूँगी नहीं बोल रही हूँ मैंने भी, चलो मैं अपने भी हिंदी की भाषा में मैंने बोला है, ठीक है। फिर मैं कहा बेटा कपड़े रेडीमेड आर्टिफिशियल सेट है जी, इतनी सी अंगूठी है सोने की, ना लड़की का मंगलसूत्र है ना जयमाला है। आप ये बताओ मंगलसूत्र जयमाला बिना शादी हो जाएगी क्या? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹਲੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਹਿੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੋ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਬਰੀ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਇਹ? ਲੇਸ ਇਹਦੀ ਉਤਰੀ ਆ ਬਰੀ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ, ਇਹਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਡੋਰੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। शांति ना गल करी ਠੀਕ ਹੈ, लंगा पुराने एक गल बदबू आंदी पई है। धी जम्मी है, कोई ऐसी साली बेची नहीं हैगी है, ਦੇਖੋ ठीक है। ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਬਰੀ ਦਾ ਇਹ। बेटा चुप धी दी है जी, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ 5000 ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?